अर्जुन मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल हमारा मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की कामनाओं पर हमेशा डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाता रहता है और जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचान सके और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांक कर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचान, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचाने। यह किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचाने? मन, हाँ, तुम्हारा मन। परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया के भ्रम जाल में फंसकर प्राणी को बहुत नचाता है, फिर वह आत्मा और परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगा? तुमने ठीक कहा अर्जुन। उसका उत्तर यह है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वह तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, हे अर्जुन, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उन इंद्रियों को, घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वह सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है, वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और उसका मन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। यह तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में न करे। जब तक अपना मन काबू में नहीं होगा, वह इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों तक लेकर जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था, यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वह तुम्हें माया के बंधन में जकड़े रहेगा। और जब तुम मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, और वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक लेकर जाएगा। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यह कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पा लो, मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हवा पर काबू पाना असंभव होता है, इसी प्रकार चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम होता है। हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अति चंचल होता है, उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल होता है। हे जनार्दन, असंभव है,
केशव कहते हैं, नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है, परंतु असंभव कुछ भी नहीं। तुम्हारा कहना है कि मन को वश में करना कोई तरीका, कोई साधन भी है। अवश्य है। क्या है वो? तेरे मन को वश में करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की होती है और दूसरी तलवार होती है वैराग्य का अभ्यास। वैराग्य का अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वह वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वह फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार। जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए, फिर दूसरी वैराग्य की तलवार की क्या आवश्यकता है? उसकी आवश्यकता इसीलिए होती है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या भोग, विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसीलिए मन को यह समझना जरूरी है कि वह सारे विषय भोग मिथ्या हैं, असार हैं। योग माया द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम बेकार होता है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह ही नहीं रहेगा, बल्कि उसे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है।